राध्या लाई निहारिका और नकली मोम के पुतले का सच सबके सामने और किया निहारिका को बेनकाब और कराया पुलिस के हवाले। जब निहारिका राध्या और प्रथम को एक दूसरे से दूर करने के लिए नया प्लान बना लेती है और प्रथम के साथ चिपक करके फोटो खिंचवा रही होती है, तभी ये सब देख करके राध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि प्रथम सर ऐसा भला क्यों करेंगे। लेकिन शायद राध्या को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि निहारिका का ये सब एक प्लान है, प्रथम और राध्या को दूर करके प्रथम को अपनाने का। लेकिन जैसे ही प्रथम को राध्या अकेले में पाती है, वो तुरंत प्रथम से बहुत सारे सवाल जवाब करने लगती है, जिसके बाद प्रथम के जगह पर प्रथम का मोम का पुतला होता है और यह बात राध्या को पता नहीं होता है और राध्या उस मोम के पुतले से बहुत सारा सवाल करने लगती है। जब राध्या को कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तभी राध्या मोम के पुतले के पास जाती है और राध्या के छूने से मोम का पुतला जमीन पर गिर जाता है और राध्या को लगने लगता है कि प्रथम बेहोश हो चुका है और वह तुरंत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी मित्तल परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और राध्या को ये बात समझ में नहीं आता है कि अचानक ये सब कैसे हो गया और प्रथम बेहोश क्यों हो गया है। लेकिन तभी राध्या को ख्याल आता है कि प्रथम राध्या से बताया होता है कि एक जैसे बहुत सारे आदमी हो सकते हैं और दिखने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रथम सर के जैसा दिखने वाला ये भी हो। कोई ये सोच करके राध्या अपने आप को सांत्वना देती है और चुप कर लेती है। लेकिन तभी निहारिका ये सब देख करके हैरान हो जाती है कि अचानक मोम का पुतला राध्या के हाथ कैसे लग गया और इस बात से परेशान होकर के निहारिका सबके सामने इधर-उधर भागने लगती है। तभी राध्या को ये शक हो जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि मोम का पुतला है। वो समझ जाती है कि ये सब किया धरा सिर्फ और सिर्फ निहारिका का है। निहारिका ही मित्तल परिवार पर इतना घटिया हरकत कर सकती है और तभी निहारिका का सच सबके सामने ला देती है और प्रथम के पापा ओमकार बोल देते हैं कि निहारिका सिर्फ और सिर्फ तुम मित्तल परिवार में इसलिए रुकी हुई थी। तुम प्रथम की पुरानी दोस्त हो, लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तभी निहारिका का पक्ष लेते हुए दादी बोलती है कि निहारिका से गलती हो गया है, इसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन शायद निहारिका ये भूल चुकी है कि प्रथम और राध्या 7 जन्मों के लिए एक हो चुके हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी कर दें। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दादी जी के आशीर्वाद से शुरू हुई राध्या और प्रथम की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां हर कदम पर साजिश, धोखा और इमोशन का तूफान था। घर की खुशियों के बीच छिपा एक काला सच धीरे धीरे बाहर आने को बेचैन था। निहारिका, जो कभी इस परिवार का हिस्सा जैसी थी, अब उसी परिवार को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। उसके दिल में एक ही चाह थी, प्रथम को हर हाल में अपना बनाना, चाहे इसके लिए उसे कितना भी नीचे क्यों न गिरना पड़े। निहारिका ने बहुत सोच समझकर अपना नया प्लान बनाया। उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि वो बार-बार प्रथम के करीब दिखे। एक दिन उसने मौका देखकर प्रथम के साथ बेहद करीब खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा लीं। उन तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। ये तस्वीरें उसने बड़ी चालाकी से राध्या तक पहुंचवा दीं। जैसे ही राध्या ने वो तस्वीरें देखीं, उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और एक अजीब सा डर भी। क्या सच में प्रथम उसे धोखा दे सकता है? राध्या अपने कमरे में बैठी बार-बार उन्हीं तस्वीरों को देख रही थी। हर बार उसे यही लग रहा था कि शायद ये सब गलतफहमी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। वो सोच रही थी कि अगर ये सच है, तो उसका क्या होगा? उसका रिश्ता, उसका भरोसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। उसी बेचैनी में राध्या ने तय किया कि वो सीधे प्रथम से बात करेगी। सच जानने का यही एक तरीका था। वो तुरंत प्रथम को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में प्रथम अकेले खड़े नजर आए। राध्या बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गई और एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। प्रथम सर, ये सब क्या है? ये तस्वीरें। लेकिन उसके दिल में अब शक पैदा हो चुका था।
ये सब कोई साधारण बात नहीं